मूवी की स्टार्टिंग में ही हम क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर हमारी फीमेल लीग भी होती है जिसका नाम होता है सुमिन। यहाँ पर सुमिन बहुत एंजॉय कर रही थी। फिर बाद में वो सोफा पर बैठकर वेटर को बुलाती है और कहती है कि इस क्लब में जितनी भी सबसे अच्छी ड्रिंक होगी वो आज यहाँ पर लेकर आ जाओ क्योंकि मुझे मेरी लाइफ आज ही पूरी जीनी है। इतने में एक लड़का आ जाता है जो सुमिन से पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। दूसरी ओर हम चान को देखते हैं और यहाँ पर चान सुमिन को देख के समझ जाता है कि वो तो वही लड़की है। यहाँ पर वो दूसरा वाला लड़का सुमिन के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है तो फिर सुमिन उसे भगा रही होती है। इतने में वहाँ पर चान आकर उसकी मदद कर देता है एंड वो गिरने वाली थी लेकिन चान उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर सुमिन चान का फेस देखकर बोलने लगती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो। साथ ही साथ में वो उसकी बॉडी और मसल्स को भी फील करती है और बाद में वो लोग किस करते हुए एक रूम में चले जाते हैं जहाँ पर जैसे ही चान सुमिन को किस करने आता है सुमिन पीछे हट जाती है। इसके बाद में वो लोग बेड पर बैठते हैं। यहाँ पर फिर बाद में सुमिन चान को किस करने जाती है लेकिन चान यहाँ पर इग्नोर कर देता है और बाद में सुमिन को लगता है कि शायद इसे पैसे चाहिए होंगे तो सुमिन बोलने लगती है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अगर आज रात तुम मुझे खुश कर पाओगे तो मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी। लेकिन यहाँ पर चैन बोलने लगता है कि पैसों की कमी तो मेरे पास भी नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। और यहाँ पर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लोगी तो फिर मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। यहाँ पर सुमिन बिना कॉन्ट्रैक्ट रीड किए उसे साइन कर देती है। इसके बाद में उनका किसिंग सीन शुरू हो जाता है एंड धीरे धीरे वो मेकआउट में बदल जाता है जहाँ पर वो लोग एक पूरी रात साथ में स्पेंड कर लेते हैं। एंड फिर बाद में सुबह हो जाती है जहाँ पर चैन का असिस्टेंट उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ जाता है और बताने लगता है कि सुमिन की कुछ समय पहले ही डाइवोर्स हुई है। तो आपको लगता है ये सब ठीक है, जहाँ पर चैन उसे हाँ बोल देता है। इसके बाद में चैन उसके लिए एक गिफ्ट लाया होता है जहाँ पर सुमिन जैसे ही उठती है वो उस गिफ्ट को देखती है और सोचने लगती है कि जाने से पहले कम से कम ये कुछ तो गिफ्ट रख के गया है, बहुत ही दिमाग वाला इंसान है। वही यहाँ पर वो चेंज करती है और कुछ पैसे रख कर जा रही होती है लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है वहाँ पर चैन आ जाता है और उससे वो टकराने वाली होती है और गिरने ही वाली थी कि चैन उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर सुमिन का हाथ उसके मसल्स पर होता है जहाँ पर चैन स्विंग करके बोलता है कि कल रात से लगता है तुम्हारा मन नहीं भरा जो अभी भी तुम ऐसे काम कर रही हो। यहाँ पर बाद में सुमिन उससे माफी मांगती है और वो पैसे उठाकर उसे देने लगती है। यहाँ पर फिर बाद में चैन उसे बोलने लगता है कि लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, तुम अब मेरी वाइफ हो। यहाँ पर सुमिन बोलती है कि मजाक करना बंद करो तो फिर वो उसे उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है जहाँ पर सुमिन कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि ठीक है चलो जाकर डाइवोर्स ले लेते हैं और सोचने लगती है कि न जाने रात में मैंने क्या क्या किया होगा। यहाँ पर चैन बोलता है कि ठीक है डाइवोर्स तो मैं ले लूँगा लेकिन उसके पहले मुझे पैसे दो। यहाँ पर सुमिन बोलने लगती है कि तुम कौन से पैसे मांग रहे हो। फिर यहाँ पर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और सुमिन तो वो पेपर देखकर शॉक ही हो जाती है क्योंकि उसमें कंपेंसेशन लिखा होता है कि अगर मैं इसे डाइवोर्स दूंगी तो मुझे चैन को इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा जो कि बिलियंस में होता है। यहाँ पर सुमिन को जल्दी जल्दी कहीं तो जाना होता है तो फिर वो चान को बोलते हैं कि हम बाद में बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, फिलहाल मुझे कहीं तो जाना है। और जैसे ही वो अपने घर पर पहुँच जाती है फिर सामने से आती है उसकी बहन और वो उसकी रियल बहन नहीं होती बल्कि स्टेप सिस्टर होती है जहाँ पर वो उसका लगेज बाहर निकाल रही थी और कह रही थी कि मेड साफ सफाई कर रही थी तो वो लोग इसे फेंक रहे थे लेकिन मैंने कहा कि नहीं नहीं यहाँ पर सुमिन इस बैग को लेने के लिए आ जाएगी। यहाँ पर सुमिन बोलने लगती है कि अगर तुम मेरी रियल सिस्टर होती तो मैं कब का तुम्हें जिंदा गाड़ देती क्योंकि तुमने मेरे हस्बैंड को मुंह से चुराया है। फिर बाद में वो बोलने लगती है कि मैंने चुराया नहीं है, तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए थे लेकिन फिर भी तुम्हें बच्चा नहीं हुआ तो ये तो सोचने वाली बात है ना। इसके बाद में सुमिन बोलने लगती है कि लगता है तुम प्रेग्नेंट हो लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे एक्स हस्बैंड यानी कि जैंग के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो। अगर उसे पता चल गया कि किसी और का बच्चा है तो तुम गई काम से। फिर यहाँ पर अचानक से उसकी बहन शीन नाटक करने लगती है कि सुमिन मुझे मत मारो, तुम मुझ पर चिल्ला नहीं सकती, ऐसा मेरे साथ मत करो। और बहुत इमोशनल और विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है क्योंकि वहाँ से जैंग आ रहा होता है और जैंग फिर सुमिन को बोलने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक प्रेग्नेंट वुमन को सताते हुए।
और यहाँ पर वो समझ जाती है कि जानबूझ के शीना सा नाटक कर रही थी और यहाँ पर वो आगे से बोलने लगता है, साथ ही साथ तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है क्योंकि कल रात तुम किसी और के साथ थी। फिर बाद में वो बोलने लगती है कि इससे तुम्हें क्या, हमारा डाइवोर्स हो चुका है तो मुझे जिसके साथ रहना होगा मैं उसके साथ रहूंगी। यहाँ पर वो उसके मुंह के ऊपर पेपर्स फेंक देता है और फोटोज भी, साथ ही साथ वो उसका गला दबाने लगता है। इतने में ही वहाँ पर आ जाता है चैन जो कि जैंग को बहुत जोर से पंच मारता है। फिर बाद में जैंग बोलने लगता है कि लगता है ये वही लड़का है जिसके साथ कल रात में तुमने नाइट स्पेंड किया था। फिर यहाँ पर सोमिन उसके कंधे पर कंधा रख के बोलती है कि हाँ ये मेरा मैन है, तुमसे ज़्यादा टॉल है, तुमसे ज़्यादा रिच है, तुम तो इस कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। और यहाँ पर वो उसका मजाक करने लगती है, लेकिन चैन तो सुमिन को अपने करीब खींचता है और उसे किस करने लगता है। जहाँ पर जैंग ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था और वो सुमिन को बिच बोल देता है और ये बिच वर्ड सुनते ही हमारे चैन को गुस्सा आ जाता है और चैन वापस से एक बार फिर से पंच मार देता है जैंग को। इसके बाद वो कहता है कि अगर वापस से तुम इसके आसपास भी मुझे नजर आए तो याद रखना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ कर रख दूंगा। फिर वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। जहां पर जैंग अपने मन में रिवेंज का सोचने लगता है। यहाँ पर वो कार में बैठकर उसे थैंक यू बोलने लगती है। जहाँ पर चैन उसके हाथों पे किस करता है और बोलने लगता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जाने दिया था लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। फिर वो उससे पूछती है कि मैं तो तुमसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ और यहाँ पर चैन बताने लगता है कि 3 साल पहले। और इतना बोलते ही सुमिन को किसी का कॉल आ जाता है जहाँ पर वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुँच जाती है। फिर यहाँ पर वो हॉस्पिटल में आती है जहाँ पर वो अपने डैड की लाश को देखती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर वो अपने असिस्टेंट से पूछने लगती है कि मेरी मम्मा कहाँ पर है, तो वो बताने लगता है कि आपकी मम्मा इस चीज़ को नहीं सहन कर पाई इसलिए वो शॉक में चली गई है और वो बाजू वाले रूम में ही सोई है, यानी कि वो बेहोश है। यहाँ पर बेचारी सुमिन बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर वो असिस्टेंट बनाने लगता है कि ये सब कुछ आपकी डैड की सिस्टर ने किया है। इतने में वो आंटी वहाँ पर आ जाती है जो बोलने लगती है कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया है और नेक्स्ट वीक मैं एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करूंगी, फिर सारी कंपनी मेरे नाम पर हो जाएगी। सुमिन यहाँ पर उसे चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम तो मेरे डैड की बहन हो, तुम अपने भाई के साथ ही ऐसा कैसे कर सकती हो। जहाँ पर उसे गुस्सा आता है तो फिर वो उसे मारने लगती है। इतने में ही चैन आ जाता है जो कि सुमिन की मदद कर देता है और वो उस आंटी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन आंटी बोलती है कि तुम कौन होते हो और मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं सू फैमिली की चेयरमैन हूँ। और यहाँ पर वो ईविल लाफ करते हुए चली जाती है और यहाँ पर बेचारी सुमिन बेहोश हो जाती है। जहाँ पर उसकी नींद खुलती है। फिर बाद में चैन उसे पानी देकर पूछता है कि क्या तुम्हें ठीक लग रहा है। सुमिन पूछने लगती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, तो चैन उसे बताने लगता है कि ये हमारा घर है और ये हमारा वर्ड सुनकर सुमिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जहाँ पर चैन उसे बोलता है कि हम शादीशुदा है और अब से जो चीज़ें मेरी है वो सब हमारी है, यानी कि तुम्हारी भी। फिर यहाँ पर वो उसे किस करने जाता है, लेकिन उतने में उसे कॉल आ जाता है तो वो उसे कहता है कि मैं नीचे ही बैठा हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बता देना। दूसरी और उसका असिस्टेंट आ जाता है सारे रिपोर्ट्स लेकर कि आखिर वो आंटी और जैंग की कंपनी का क्या रिलेशन है। जहाँ पर आंटी की कंपनी और जैंग की कंपनी कोलैबोरेशन करने वाली है, वो पूरे कंपनी को टेक ओवर करने वाली है। फिर यहाँ पर चैन उसे बोलने लगता है कि एक काम करो, जैंग की कंपनी के साथ भी जितने भी कॉर्पोरेशंस और प्रोजेक्ट्स होंगे वो सभी के सभी कैंसिल कर दो, उसे भी पता चलना चाहिए कि वो किसके साथ पंगा ले रहा है। फिर बाद में सुमिन शावर लेकर फ्रेश होने लगती है। जहाँ पर चैन आ जाता है और वो उसके हेयर ड्राई करने में उसकी मदद करता है। इसके बाद में सुमिन पूछती है कि तुमने कहा था कि मैं तुमसे 3 साल पहले मिली थी, तो जरा मुझे बताना हम कहाँ और कब और कैसे मिले थे। जहाँ पर चैन बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें इतना तो बता दिया कि हम 3 साल पहले मिले थे, लेकिन आगे की इन्फॉर्मेशन याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जब तक तुम्हें नहीं याद आता तब तक मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और वो उसे लेकर बेड पर चला जाता है। जहाँ पर सुमिन को लगता है कि वापस से कुछ तो होने वाला है, लेकिन चैन उसे बोल देता है कि टेंशन मत लो, हम आज बस सोने वाले हैं। एंड यहाँ पर वो उसे कडल करके सोने लगता है। दूसरे मॉर्निंग में चैन का असिस्टेंट वहाँ पर आकर उससे बोलने लगता है कि हमने उसकी कंपनी को ओवरलुक किया है और एनालाइज किया है, जहाँ पर हमें पता चला है कि 21% का जो शेयर है वो किसी के तो नाम पे है, लेकिन वो नाम हिडन है और हम उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पर सुमिन चली जाती है अपने अंकल वू से मिलने के लिए और अंकल वू से बताने लगता है कि बहुत पहले ही
तुम्हारे ग्रैंडपा ने ये कंपनी के 21% शेयर तुम्हारे नाम कर दिए थे किसी इमरजेंसी के लिए। फिर बाद में वो बोलने लगती है कि मुझे इसी दिन का इंतजार था जहाँ पे मैं मेरी सू फैमिली को बचा पाऊँ और उनके रेपुटेशन को स्टेबल कर पाऊँ। फिर बाद में वो शेयर्स के ऊपर साइन कर देती है। फिर बाद में वो वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ पर शीना और उसकी मम्मा आ जाती है, जहाँ पर उसकी मम्मा ताने मारने लगती है सुमिन को। सुमिन भी उन्हें बोलने लगती है कि जितना ताने मारना है मान लो, अगर आपको याद नहीं तो आपकी बेटी शीन प्रेग्नेंट है, तो कहीं गलती से वो कहीं फिसल ना जाए या फिर कोई गाड़ी आकर उसे टक्कर ना मार दे। और यहाँ पर वो उसे डराने धमकाने लगती है और जाते जाते वो शीन के कान में बोल कर जाती है कि मुझसे पंगा गलती से भी मत लेना, और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मैं जैंग को बता दूंगी कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो जैंग का नहीं बल्कि किसी और का है। और ये बात सुनकर शीन गुस्से में आ जाती है और बहुत ज़्यादा डरने लगती है, क्योंकि वो बच्चा सचमुच जैंग का नहीं बल्कि किसी और का होता है। और फिर जैसे ही शीन घर पर आती है तो फिर वो अपनी मम्मा को सारी सच्चाई बता देती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो जैंग का नहीं है, और अगर सुमिन ने उसे ये बता दिया तो फिर मैं नहीं बचूंगी। जहाँ पर उसकी मॉम उसे टेंशन लेने से मना करती है और अपनी बेटी के अगेंस्ट ही प्लॉटिंग करने लगती है। इसके बाद में वो जाने लगती है तो फिर पीछे से गुंडा आता है जो उसे बेहोश कर देता है, और बेचारी शीन का फोन वहीं पर छूट जाता है जहाँ पर चैन से कंटिन्यूसली कॉल किए जा रहा था। फिर बाद में वो गाड़ी में होती है तो उसकी नींद खुल जाती है, जहाँ पर उसे एक ब्लेड मिलता है तो फिर चुपके से वो उस ब्लेड को ले लेती है और अपनी रस्सी को खोलना शुरू कर देती है। फिर बाद में वो लोग उसे एक बंजर बिल्डिंग में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर उसका सेकंड बॉस नीचे चला जाता है। तो फिर एक और गुंडा वहीं पर ऊपर बैठा होता है जो उसे टच ही करने वाला था, लेकिन इतने में ही हमारी सुमिन का रस्सी खुल जाता है और वो उसे मारकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो बॉस आ जाता है जो उसे ढूंढने लगता है और वो स्टील का रॉड भी ले लेता है, और आखिरकार फाइनली उस गुंडे को सुमिन मिल ही जाती है, जहाँ पर वो सुमिन का गला पकड़कर उस विंडो से गिराने वाला था। लेकिन इतने में वहाँ पर आ जाता है चैन जो उसकी जान बचा लेता है, एंड वो बेचारी यहाँ पर तो बेहोश हो जाती है, जहाँ पर चैन उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। फिर बाद में डॉक्टर कहते हैं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही समय में उन्हें होश आ जाएगा और उन्हें आराम की ज़रूरत है। फिर बाद में वो इसके होश में आने का इंतज़ार करता रहता है। दूसरी ओर हम शीन को देखते हैं जो आकर अपनी मम्मा को बताने लगती है कि यहाँ पर सुमिन बच चुकी है, क्योंकि वहाँ पर चैन उसे बचाने आ गया था। क्या पता अगर उसे पता चल गया हो कि ये सब मैंने किया है। तो उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, अगर ये सब बताने के लिए वो जिंदा बचेगी तो ना। फिर उसकी मॉम के पास एक और प्लान होता है, और यहाँ पर बाद में हमारी सुमिन का नींद खुल जाता है, जहाँ पर वो बाहर जाने लगती है तो इतने में ही वहाँ से चैन आ जाता है जो दरवाज़ा खोलता है, और दरवाज़ा खोलते ही बेचारी सुमिन का एंकल ट्विस्ट हो जाता है। तो फिर वो चल नहीं पाती और चैन उसे लेकर बेड पर चला जाता है। फिर वो उसे पूछने लगता है कि तुम्हें याद है कि ये सब कैसे, कब और कहाँ हुआ, ताकि हम पता लगा सके कि आखिर ये सब किसने किया है। फिर बाद में सुमिन उसे सब कुछ बताने लगती है। यहाँ पर चैन उसके लिए सूप लेकर आया होता है, तो फिर यहाँ पर वो उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ। चानू से बोलने लगा कि जब तुमने मेरा कॉल पिक नहीं किया 10 बार कॉल करने के बाद भी, तो मुझे अंदर से इंट्यूजन हुआ कि शायद कुछ तो बुरा हो रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारे लोकेशन ट्रैक किए और तुम्हारी फ्रेंड से भी पूछा। और वो यहाँ पर उसे सब बुलाने लगता है, जहाँ पर सुमिन मन में बोलने लगती है कि न जाने क्यों मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। इतने में ही उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसे होगा कंपनी के बारे में बताने लगता है। यहाँ पर वो उसे सारी चीज़ें एक एक करके बताने लगता है कि किस तरीके से जैंग क्या क्या प्लानिंग करने की सोच रहा है ताकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जीत जाए और इससे कंपनी को प्रॉफिट हो। यहाँ पर चैन उसे पूछता है कि आखिर तुम क्या बात कर रही हो, लेकिन यहाँ पर वो उसे कुछ नहीं बताती। तो चैन बोलने लगता है कि हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर हमेशा रहूँगा। इसके बाद में वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर चैन उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है, और वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी कंपनी के रिलेटेड, जहाँ पर सुमिन को बहुत अच्छा लगता है तो वो उसे मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है। लेकिन यहाँ पर चैन तो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे हाथ पर किस करने लगता है। इसके बाद में हम एक अंकल को देखते हैं जो सुमिन का फोटो देख रहे थे, साथ ही साथ में उनके पास कुछ रिपोर्ट भी होती है और वो न जाने क्या सोच रहे थे। इसके बाद हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली मीटिंग देखते हैं, जहाँ पर वो आंटी बैठकर सभी को बोलने लगती है कि प्रेसिडेंट अब
अभी ठीक नहीं है, तो हमें दूसरे प्रेसिडेंट को चूज करना होगा। जहाँ पर वो अपनी बेटी शीन का नाम दे देती है और कई सारे लोग उसके साथ अग्री करने लगते हैं। लेकिन इतने में ही वहाँ पर सुमिन आ जाती है, जो सबको बोलने लगती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर सुमिन उन्हें बोलने लगती है कि इस कंपनी के 19% शेयर्स में ओन करती हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, तो फिर इस कॉन्फ्रेंस में बैठने का हक मेरा भी होता है और डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का हक भी मेरा होता है। जहाँ पर वो सभी को कह देती है कि जब तक प्रेसिडेंट यहाँ पर कोई और नहीं बनता तब तक ये प्रेसिडेंट मैं बनूंगी और मैं यहाँ से इस आंटी को इस कंपनी से निकाल देती हूँ। जहाँ पर जो असिस्टेंट होता है वो उन सबको प्रूफ बताने लगता है कि उसकी जो आंटी है वो बहुत इलीगल काम किया करती है कंपनी के फ़ायदे पर। तो फिर वो लोग उसको चिल्लाने लगते हैं और यहाँ पर वो उसे उस कंपनी से हमेशा के लिए निकाल देती है। साथ ही साथ वो बॉडीगार्ड्स को भी उसे ले जाने के लिए बोलती है। इसके बाद में वो पार्किंग लॉट से जा रही होती है तो फिर वहाँ पर जैंग आ जाता है और आते ही वो सुमिन के साथ झगड़ा करने लगता है, जहाँ पर सुमिन उसे साफ साफ कह देती है कि उसे उससे कुछ बात नहीं करनी। और यहाँ पर जैंग गुस्से में आकर उसका गला पकड़ने लगता है। इतने में ही वहाँ पर आ जाता है चैन, जो उसकी जान बचा लेता है। और सुमिन न जाने क्यों चैन का फेस देखते ही मन में बोलने लगती है कि दिन बर दिन कुछ ज़्यादा ही हैंडसम होता जा रहा है। दूसरी ओर चैन यहाँ पर उसका कॉल पकड़ कर बोलने लगता है कि अगर नेक्स्ट टाइम कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, मेरी वार्निंग्स को हल्के में मत लेना। फिर यहाँ पर वो लोग कार में बैठ जाते हैं और चैन उससे पूछने लगता है कि तुम आखिर ऐसे कैसे लड़के के साथ शादी कर सकती हो जो इतना खराब हो। तो फिर वो उसे बोलने लगती है कि मैंने कभी भी जैंग को पसंद ही नहीं किया है। मैंने जैंग से शादी इसलिए की थी क्योंकि उसने मेरे ग्रैंडपा की जान बचाई थी, वरना मैं उसे लाइफ में कभी भी पसंद नहीं करती थी। तो फिर चैन उसे बोलने लगता है कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। फिर बाद में हमारी सुमिन जब ऑफिस में होती है तो असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है, जो उसे डॉक्यूमेंट्स देता है साइन करने के लिए और साथ ही साथ उसे इनविटेशन कार्ड भी देता है आज शाम के डिनर का। तो फिर बाद में हम देखते हैं हमारे चैन को, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था। इतने में वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और उसे बताने लगता है कि जिस टाइम पे सुमिन के ग्रैंडपा की हेल्प की गई थी उस टाइम पे वो वहाँ पर नहीं था, बल्कि आप वहाँ पर थे। तो मुझे बहुत डाउट हो रहा है कि कहीं आप ही वो इंसान तो नहीं हो जिसने सुमिन की डैड की हेल्प की थी। एंड मैडम को लगता है कि जैंग ने उसे बचाया था, लगता है जैंग ने उसे झूठ झूठ बोला होगा। इसके बाद में वो चला जाता है सुमिन से मिलने के लिए। एंड हम यहाँ पर एक बॉस को देखते हैं, जहाँ पर उसका स्टाफ उसे सब कुछ इन्फॉर्म कर रहा होता है कि आखिर सुमिन क्या क्या कर रही है। दूसरी ओर सुमिन बहुत ज़्यादा वाइन पी लेती है और यहाँ पर वो याद कर रही होती है चैन को। और इतने में ही चैन वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि मैंने तो बस तुम्हें याद किया था, तुम यहाँ पर जीनी की जैसे कैसे आ गए, मैंने तो तुम्हें कॉल भी नहीं लगाया। फिर यहाँ पर चैन हंसने लगता है और बोलता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। लेकिन वो उसे बोलने लगती कि नहीं, मैंने तो अभी तक ड्रिंक करना शुरू भी नहीं किया। यहाँ पर फिर बाद में वो उसे किस करने लगती है। इसके बाद में वो ऑफिस में होती है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की मीटिंग के बारे में बता देता है। एंड यहाँ पर आ जाता है बाद में चैन, जो उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है। एंड वो चैन को देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड वो इसके लिए उसका फेवरेट तिरामिसू केक लाया होता है, जहाँ पर सुमिन को वो बहुत पसंद आता है। तो फिर वो दूसरे स्पून से उसे खिलाने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे ऐसे नहीं खाना। एंड वो उसे किस करने लग जाता है। यहाँ पर इसके बाद में वो लोग एक जगह आ जाते हैं, जहाँ पर सुमिन उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो फिर वो पूछता है कि मजाक उड़ाना बंद करो और बताओ कि आखिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वो उसे बताती है कि आज मेरी बहन मिनी यहाँ पर आने वाली है, जो अब्रॉड रहा करती है। वो उसे कहने लगता है कि तुमने कभी मुझे अपनी बहन के बारे में बताया नहीं। तो वो बोलने लगती है कि हाँ, सरप्राइज ही समझ लो। इसके बाद में मिनी वहाँ पर आ जाती है और वो पूछती है कि ये कौन है। फिर बाद में सुमिन उसे चांद से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर चांद और सुमिन बैठकर रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही मिनी वहाँ पर आ जाती है, जो सुमिन को बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाना था, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। और वो यहाँ पर चैन को बोलती है कि मैं कुछ टाइम के लिए अपनी बहन को लेकर जा रही हूँ, थोड़ी टाइम में वापस आ जाऊंगी। लेकिन न जाने क्यों चैन को मिनी से बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है। इसके लिए वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर कहता है कि बॉडीगार्ड्स जाकर उसके आजू बाजू में लगा दो और ध्यान रखना कि मेरी सुमिन सेफ है। और फिर बाद में वो उसे रिवर के पास ले जाने लगती है, जहाँ पर कहती है कि इस रिवर में अगर हम कॉइन डालकर विश मांगते हैं तो हमारी विश पूरी हो जाती है। एंड जैसे ही सुमिन पैसा निकालने लगती है, मिनी यहाँ पर उसे धक्का मारने वाली थी, लेकिन
इतने में वहाँ पर आ जाता है चैन, जो इसकी जान बचा लेता है और मिनी ऐसा नाटक करती है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो और वो सुमिन से माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन सुमिन उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम इंटेंशनली ऐसा कभी नहीं करोगी और गलती से ये सब हो गया है। लेकिन यहाँ पर चैन को पता होता है कि मिनी उसके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है और यहाँ पर कोई मिनी का फोटो निकाल लेता है और फोटो निकाल कर मिस्टर जे को दे देता है, वही इंसान जो सुमिन पर नजर रखने के लिए अपने एम्प्लॉय को बोला था। इसके बाद में वो घर आ जाती है जहाँ पर मिस्टर जे उसे कॉल करके कहते हैं कि तुम्हें भी चाहिए कि सुमिन इस दुनिया से उठ जाए और मुझे भी चाहिए, तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर दोनों प्लानिंग करने लगते हैं। इसके बाद में वहाँ पर वह बंजर सी बिल्डिंग में होती है जहाँ पर वह ऐसा एक्टिंग करती है कि उसे किडनैप कर लिया हो। फिर बाद में वो फ़ोन दे देती है कुंटे के हाथ में, जो इसे 5 मिलियन लाने के लिए बोलता है। एंड यहाँ पर वो 5 मिलियन के साथ पहुँच जाती है जहाँ पर वो गुंडा उसे छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं वो गुंडा कहता है कि तुम तुम्हारी बहन को जाने दे सकती हो, लेकिन तुम्हें अब यहाँ पर बैठना होगा। और यहाँ पर वो ज़बरदस्ती उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर सुमिन शॉक हो जाती है कि ये सब उसकी बहन ने किया होता है। वो मिनी से पूछने लगती है कि आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, तो मीनिंग बोलने लगती है कि ये सब करना ज़रूरी है क्योंकि बचपन से जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सारी चीज़ें तुम्हें मिली और हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया और अब तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद वो सारी चीज़ें मेरी होंगी। फिर यहाँ पर वो हंसने लगती है, लेकिन इतने में ईशान पीछे से अपने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है। फिर बाद में वो उसे कहने लगता है कि लगता है तुम्हारा सपना तो अधूरा ही हो जाएगा। एंड यहाँ पर सुमिन उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये सब करने के लिए किसने बोला, तो वो सबको बताने लगती है कि न जाने वो इंसान कौन था क्योंकि उसने मुझे कॉल पर ही ऐसा करने के लिए कहा था। फिर वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें तो पुलिस ही देखेगी। एंड जब वो लोग घर पे होते हैं तो फिर सुमिन बहुत उदास होती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे कंसोल कर बोलने लगता है कि तुम हर बात पर टेंशन मत लिया करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इस दुनिया में बहुत सारे बुरे लोग हैं जो अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं, तो तुम अपने आप को दोषी ठहराना बंद कर दो। फिर यहाँ पर वो उसे उसके ग्रैंडपा वाली बात बताने लगता है कि उस दिन जैंग नहीं बल्कि वही था जिससे उसकी ग्रैंडपा की हेल्प की थी। सुमिन बोलती है कि लेकिन फोटो में तो मुझे वही दिखा था। फिर यहाँ पर वो उसे CCTV फुटेज बता देता है और सुमिन उसे बोलने लगती है कि लगता है हमारी शादी बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। फिर यहाँ पे वो दोनों किस करने लगते हैं एंड ये किस धीरे धीरे मेकअप में बन जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट डे उसका असिस्टेंट आकर उसे बोलने लगता है कि हमने बहुत कोशिश की पता लगाने की कि इन सब के पीछे कौन था, लेकिन वो जो इंसान है वो बहुत सफाई से चलता है जिसने अपने सारे ट्रेसेस बना दिए थे, साथ ही साथ वो नंबर ब्लॉक हो गया और उस नंबर को भी हम ट्रैक नहीं कर सकते, जिस वजह से पता लगाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि ठीक है, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन जल्द से जल्द पता लगा कर रहो। फिर बाद में रात के टाइम पे यहाँ पर चैन आ जाता है हमारी सुमिन के लिए मिल्क लेकर और उसे बोलने लगता है कि थोड़ा सा तो ब्रेक ले लो, कब से तुम काम कर रही हो। सुमिन उसे बताने लगती है कि कल का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं ये चीज़ को डिले नहीं कर सकती। एंड यहाँ पर चैन उसकी हेल्प करने लगता है, साथ ही साथ वो उसे बहुत सारी चीज़ें भी सिखा देता है। फिर यहाँ पर सुमिन का काम हो जाता है जहाँ पर वो बहुत खुश रहती है और इतनी खुशी में तो वो उसे गालों पर किस कर देती है। यहाँ पर फिर चैन बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है तो बस गालों पर किस से काम नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है। इसके बाद वो कंपनी में जाने लगती है तो फिर उसे जैंग मिल जाता है जो बोलने लगता है कि वापस आ गए अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, और उन दोनों के बीच में बैठ लग जाती है कि जो भी इस डील को जीतेगा वो जीत जाएगा, लेकिन जो हारेगा उसे नील डाउन पे होकर माफी मांगनी पड़ेगी। इसके बाद में वो लोग ऊपर अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद डायरेक्टर जब बाहर होता है तो फिर यहाँ पर जैंग से रिश्वत दे देता है और ये चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है कैमरे में। तो फिर यहाँ पर चैन का असिस्टेंट उसे रिकॉर्डिंग दिखा देता है जहाँ पर चैन बोलता है कि जाओ और मेरी सुमन के लिए जस्टिस करो। फिर यहाँ पर जब वो अनाउंस कर रहा होता है कि प्रोजेक्ट किसे मिलने वाला है तो फिर वो नाम लेता है जैंग का। यहाँ पर सुमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो फिर जैंग उसे नीचा दिखाने लगता है और बोलता है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर तुम नील डाउन कर मुझसे माफी मांगो। और तो और वो डायरेक्टर भी उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन इतने में ही चैन का असिस्टेंट आ जाता है और बोलने लगता है कि लगता है तुम्हें तुम्हारी पोजीशन का कोई वैल्यू नहीं है। फिर यहाँ पर वो उसे कंपनी से फायर कर देता है, साथ ही साथ सभी को वो CCTV फुटेज भी बताने लगता है और ये प्रोजेक्ट मिल जाता है सुमिन को, जहाँ पर जैंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि देखते हैं कब तक तुम ऐसे बचती रहोगी, एक ना एक दिन तो तुम बहुत पछताओगी और मैं तुम्हें रुला कर ही चलूंगा। इसके बाद में चैन पहुँच जाता है अपनी मम्मा से मिलने और अपने डैड से मिलने, जहाँ पर उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर वो बेहोशी हालत में थे। फिर यहाँ पर उसकी मम्मा उसे उसकी पोजीशन
के बारे में बताने लगती है। साथ ही साथ वो उसे कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारे पास एक नई लड़की है, तो फिर तुम हम उनसे कब मिलवा रहे हो। जहाँ पर चैन उन्हें बताने लगता है कि कुछ दिनों में आप दोनों की एनिवर्सरी है और उस दिन हम एक शुभ काम कर सकते हैं, फिर आप मुझे बता देना कि आपको कितने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर्स चाहिए। इसके बाद में वो रात को हॉस्पिटल में ही रुकता है एंड देन मॉर्निंग में आकर वो हमारी सुमिन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। जहाँ पर सुमिन उसे बोलने लगती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। कल रात तुम ढंग से सोए नहीं हो, तो फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी सी नींद लेना ताकि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। फिर यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि कुछ दिनों में मॉम डैड की एनिवर्सरी है, तो मैं चाहता हूँ कि उसी दिन हम उनसे मिले और हमारी वेडिंग के बारे में भी बातचीत करें। सुमिन उसे पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे ही शादी करोगे। तो फिर वो उसे बोलने लगता है कि नहीं, ऐसे तो मैं श्योर नहीं हूँ, पर ट्राई करके देख सकते हैं। तो सुमिन यहाँ पर उस पर गुस्सा हो जाती है, जहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि हाँ बाबा मैं बिल्कुल श्योर हूँ। फिर यहाँ पर वो दोनों किस करने लगते हैं। दूसरी ओर हम यहाँ पर शीन को देखते हैं जो अपनी वेडिंग एंगेजमेंट के लिए रेडी हो रही होती है एंड यहाँ पर जैंग से बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा। इसके बाद हम उस सेम वेडिंग में देखते हैं स्टैन को और साथ ही साथ सुमिन को। सुमिन बोलती है कि हमें इन्विटेशन नहीं मिला, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। फिर बाद में वो उसके कान में कुछ तो बोलने लगता है। इतने में वहाँ पर आ जाती है सुमिन की मॉम, जो उसे देखकर बोलने लगती है कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चैन बोलने लगता है कि मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो सुमिन की मॉम बोलती है कि तुम्हें अभी के अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगी। फिर यहाँ पर वो तमाशा खड़ा करना शुरू कर देती है, जहाँ पर शीन, जैंग और जैंग की मम्मा आ जाती है और जैंग की मम्मा इंट्रोड्यूस करवाने लगती है चैन से, जहाँ पर न जाने कैसे जैंग की मम्मा जो होती है वो चैन की थोड़ी सी सिस्टर लगती है, यानी कि कजिन सिस्टर, और वो भी थोड़ी सी दूर के रिश्तेदार। जहाँ पर जैंग को ना चाहते हुए भी उन दोनों को अंकल आंटी बुलाना पड़ता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहता है कि जैंग मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। इसके बाद में वो लोग अपनी वेलकम पार्टी शुरू कर देते हैं एंड इतने में ही वहाँ से आ जाते हैं सीआईबी ऑफिसर्स, जो कहने लगते हैं कि शीन को हमें गिरफ्तार करना होगा किडनैपिंग के केस में। शीन यहाँ पर सारा दोष डाल देती है सुमिन पर और कहने लगती है कि ये जानबूझ के हमारा दिन खराब करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर आ जाता है चैन, जो कि जैंग को सारे फोटोज और वीडियोस बताने लगता है, जहाँ पर जैंग को भरोसा ही नहीं होता कि वो ऐसा कर सकती है। फिर साथ साथ सुमिन उसे वॉइस रिकॉर्डिंग में सुना देती है। यहाँ पर जैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर सुमिन उसे बोलने लगती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो और क्यों तुम मेरे साथ इतना स्कैमिंग कर रही हो। जहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि शीन मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे पंगा मत लेना और मुझे प्रवोक मत करना, लेकिन तुमने ही मेरी किडनैपिंग करवाई। फिर बाद में वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो उसे बोलने लगती है कि तुम पक्का श्योर हो कि तुम जैंग के बेटे के साथ प्रेग्नेंट हो। और यहाँ पर वो मेडिकल प्रूफ भी लाई होती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो जैंग का नहीं है एंड वो सारी डिटेल्स और वो पेपर दे देती है जैंग को। जहाँ पर जैंग को बहुत ज़्यादा बिट्रे फील होता है एंड वो उसका गला पकड़ने लगता है। फिर कैसे कैसे तो करके जैंग की मम्मा उसका हाथ छुड़वाती है एंड यहाँ पर वो आंटी बोलने लगती है कि मेरी बेटी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, ये सुमिन जानबूझकर ये सब कर रही है। तो चैन बोलने लगता है कि आपकी बेटी को आपके ऊपर बहुत भरोसा है, अगर आपको यकीन नहीं है तो हॉस्पिटल जाके भी पता लगा सकते हो। यहाँ पर वो नीचे गिर जाती है, जहाँ पर उनके पेट में से खून आने लगता है। तो फिर उसे लेकर वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। इसके बाद में चैन और सुमिन बैठे होते हैं। तो फिर चैन उससे बोलने लगता है कि शीन तो अभी हॉस्पिटल में है, जहाँ पे मेरे गार्ड उस पर नजर रख रहे हैं ताकि वो कोई भी उल्टा सीधा काम ना करे। एंड जैंग तो अब तुम्हें परेशान नहीं करने वाला, तो कोई और है जो तुम्हें तंग कर रहा है। सुमिन उसे ना बोलती है। इसके बाद में वो उसे पूछने लगती है और कहने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम एक ऑर्डिनरी इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी थी, लेकिन तुम ऑर्डिनरी तो बिल्कुल नहीं हो। तुम चाइना के टॉप रिचेस में से नंबर 1 पर आते हो, तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम लाइफ में वापस रिग्रेट करो। जहाँ पर वो बोलने लगता है कि अगर तुम्हें चाहिए कि हम एक ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए तो फिर मैं अपनी कंपनी गिव अप करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन यहाँ पर सुमिन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तो चैन बोलने लगता है कि मेरी कंपनी, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, इन सब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए तुम हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता और इसके लिए मैं कुछ भी गिव अप करने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। आइए किस में वो लोग मेकआउट भी शुरू कर देते हैं। दोस्ती और वो लोग बेड पर बैठे होते हैं। तो फिर जैंग उसे बताने लगता है कि अभी शीन को जेल में डाल दिया गया है क्योंकि उसकी हेल्थ पूरी तरीके से ठीक हो गई है। और हम यहाँ जेल का सीन देखते हैं, जहाँ पर शीन से मिलने के लिए उसकी मॉम आ जाती है और शीन उसे बोलने लगती है कि सारी की सारी चीज़ें हो रही है उस सुमिन की वजह से, तो आप मेरा बदला ज़रूर लेकर रहना। और यहाँ पर उसकी मॉम बदले का प्रॉमिस कर देती है उससे।
यहाँ पर वो रास्ते पर चल रही होती है तो उसे वॉमिट सा फील होने लगता है एंड यहाँ पर वो चली जाती है हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए, जहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन लिख के देते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है वहाँ पर उसकी आंटी आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से शीनम जेल में है और उसने अपने बच्चे को भी खो दिया। फिर वो उसे कहती है कि वो मेरी वजह से नहीं अपनी गलतियों की वजह से है जो उसने खुद की है, तो फिर आप मुझ पर ब्लेम डालना बंद करिए। फिर वो उसे बोलती है कि अगर मुझे मेरी बेटी को बचाना है तो मुझे तुम्हें जिंदा यहाँ पर मारना ही पड़ेगा, और यहाँ पर वो उसका गला दबाने लगती है। साथ ही साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर न जाने क्यों चैन के हाथ में पेन हो रहा था, तो फिर वो सुमिन को कॉल लगाता है, लेकिन सुमिन कॉल ही नहीं पिक कर रही थी। तो वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जाकर चेक करो, और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो आंटी तो सुमिन को पानी के अंदर गिरा देती है, और इतने में असिस्टेंट आकर बता देता है कि सुमिन को किसी ने पानी में गिरता हुआ देखा और वो अब जिंदा नहीं है। यहाँ पर वो ये चीज़ को सह ही नहीं पाता और उसे हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, जिस वजह से छाछ हो जाता है। इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर एक कपल्स होता है जो सुमिन का ध्यान रख रहे होते हैं और उसके मेडिकेशन को जारी रखते हैं। साथ ही साथ वो इस उम्मीद में होते हैं कि किसी दिन तो सुमिन की आंखें खुलेगी और वो अपने आप को पहचान पाएगी, फिर वो अपने घर आराम से जा सकती है। दूसरे सीन में हमारा चैन होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो बार बार बाहर जा रहा था, लेकिन उसके घर वाले और डॉक्टर्स उसे मना कर रहे थे। वो सभी से कह रहा था कि मुझे रिवर के पास जाना ही होगा, मेरी सुमिन को बचाना ही होगा। वो लोग उसे समझाते समझाते थक जाते हैं कि अगर वो वहाँ पर गया तो वो खुद वहीं पर बेहोश हो जाएगा क्योंकि उसकी हेल्थ ठीक में नहीं है। फिर यहाँ पर वो रोने लगता है एंड इसके बाद में वो रिवर के पास चला जाता है, जहाँ पर वो सुमन के बारे में सोचने लगता है और उसकी मेमोरीज उसके दिमाग में आने लगती है और वो वापस से रोने लगता है। इसके बाद में हम देखते हैं एक सीन जहाँ पर सुमन के सपने में आ जाता है चैन, लेकिन उसे चैन की शक्ल याद नहीं होती, जिस वजह से उसकी आंखें खुल जाती है एंड थोड़े ही टाइम में वहाँ पर उसका असिस्टेंट चैन को बताने लगता है कि किसी ने तो देखा था कि रिवर साइड में एक कपल से जिन्होंने एक लड़की की मदद की थी, तो वो हो सकता है वो लड़की सुमिन हो। और यहाँ पर वो लोग उस दिए गए एड्रेस पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर सुमिन दिखती ही नहीं है। तो फिर चैन बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हो या फिर कुछ देर के लिए कहीं और गए हो, जाकर सच में पता लगा लो, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी सुमिन अभी भी जिंदा है। दूसरी ओर हम हुओ को देखते हैं और हुओ वो कपल्स का बेटा होता है जिन्होंने सुमिन की जान बचाई होती है। उन कपल्स को कुछ काम की वजह से अब्रॉड जाना पड़ता है, जहाँ पर हुओ सुमिन का ध्यान रख रहा था और हुओ सुमिन के साथ प्यार में पड़ जाता है, जहाँ पर वो उसके उठने का इंतजार करता है ताकि वो उसकी देखभाल कर सके और उसका ध्यान रख सके। फिर इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर चैन का असिस्टेंट आकर उसे सारी बात बताने लगता है एंड बाद में वो लोग हुओ का एड्रेस ढूंढने लगते हैं। फिर इसके बाद में वो लोग हुओ के यहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ पर वो उसके साथ कुछ झगड़ा तो नहीं करता, लेकिन उसे पूछने लगता है कि मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ, जहाँ पर चैन बोलता है कि एक बार मुझे बस उससे मिलने के लिए दो। फिर यहाँ पर चैन उससे मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही चैन वहाँ पर जाता है न जाने क्यों सुमिन उसे चैन नहीं बल्कि हान बुलाने लगती है। यहाँ पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। फिर बाद में वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुमने सुमिन के ब्रेन का स्कैन किया, क्योंकि मुझे लगता है शायद से उसे कुछ चीज़ें याद नहीं है, क्योंकि वो मेरा नाम कुछ और ही बोल रही है। फिर यहाँ पर हुआ उसे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन सिखाने लगता है। यहाँ पर हुआ उसे बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम अननोन नंबर को तो पिक ही नहीं करते हो, क्योंकि मुझे पता था कि वो यहाँ पर है। फिर बाद में वो उसे बोलने लगता है कि लेकिन तुम तो उसे पसंद करते हो। फिर हुआ उसे कहने लगता है कि चार मैं अपनी बहन को कैसे पसंद कर सकता हूँ, पहले मैं उसे ज़रूर पसंद करता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो मेरी सिस्टर है तब मुझे समझ में आ गया कि ये बस भाई बहन का प्यार हो सकता है। यहाँ पर वो शॉक हो जाता है। फिर वो उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम दोनों भाई बहन कैसे हो। यहाँ पर वो उसे डीएनए टेस्ट के रिजल्ट बताने लगता है, साथ ही साथ वो बचपन का वो सीन बताता है जहाँ पर एक बार वो किडनैप हो गई थी, जिसके बाद से उसकी फैमिली मेम्बर को वो कभी नहीं मिली थी एंड वो लोग इसी उम्मीद में थे कि किसी न किसी दिन वो उन्हें ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन उस जगह पर उन्हें एक लाश मिली थी। तो सबको लगने लगा था कि शायद सुमिन अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए हमें लगा कि हमें उसके बारे में खोजबीन अब बंद कर देनी चाहिए। इतने में यहाँ पर मेड आती है जो कहती है कि सुमिन मैडम आपसे मिलना चाहती है। फिर यहाँ पर सुमिन चान के साथ बोलने लगती है कि हान मुझे घर पर जाना है, मुझे यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा, और वो उसे किस करने लगती है और उसे हक भी करने लगती है। फिर यहाँ पर वो लोग जैसे ही कार से बाहर निकलते हैं तो वो बच्चों की तरह बोलने लगती है कि मुझे चल कर नहीं जाना, तो मुझे उठा कर लेके जाओ, और यहाँ पर वो उसे उठा कर ले चला
चला जाता है अपने रूम में। इसके बाद में उसे हक करते हुए बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने आप से दूर वापस नहीं होने दूंगा। इसके बाद में उसका असिस्टेंट आकर उसे बताने लगता है कि सुमिन मैडम उठ चुकी है एंड वो न जाने हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ पर सुमिन उसे जानती थी और उसे छान कहकर ही बुला रही थी। फिर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। तो फिर वो उसे बताने लगता है कि इस हॉस्पिटल में जो सुमिन है वो रियल सुमिन नहीं है, लेकिन घर पे जो सुमिन है वो रियल सुमिन है। असल में वो उसकी एकदम डिट्टो दिखती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि हुओ ने चान को सब कुछ बता दिया था, जहाँ पर वो उसे डुप्लीकेट सुमिन के बारे में बताता है और उसे मिस्टर जे नाम की इंसान ने हिप्नोटाइज कर दिया था, जिस वजह से उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, इसलिए उनकी अदला बदली हो चुकी थी। फिर यहाँ पर वह घर पर आ जाता है, जहाँ पर वह सुमिन के लिए स्ट्रॉबेरी केक लाया होता है और सुमिन एकदम बच्चों की तरह खाने लगती है। फिर उसके लिप्स के बाजू में थोड़ा सा केक लगा होता है, तो फिर वो उसे हटाकर मन में बोलने लगता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें क्योर कर रहूँगा, यानी कि मैं तुम्हें ठीक कर ही रहूँगा। जो मिस्टर जे ने तुम्हारे ऊपर हिप्नोटाइज किया है मैं उसे उतरवा के ही रहूँगा। इसके बाद में वो लोग अपने बेडरूम में होते हैं, जहाँ पर वो दोनों किस करने लगते हैं। फिर वो उसे बेड तक लेकर जाता है और बोलने लगता है अब मस्ती करना बंद कर दो, सोने का समय हो गया है। फिर यहाँ पर दोनों एक दूसरे का कत्ल करते हुए सोने लगते हैं। इसके बाद में हम उसके असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि फेक सुमिन को एक नए घर में लेकर आता है और उसे वहाँ रहने के लिए देता है। इसके बाद में पूछती है कि मैं आखिर उनसे कब मिल सकती हूँ, तो असिस्टेंट बोलने लगता है कि फिलहाल तो वो बिजनेस ट्रिप पर है, तो जैसे ही वो आएंगे वो आपको बता देंगे। इसके बाद में जब हमारा चैन सुमिन के साथ घर पर होता है तो फिर उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि फेक सुमिन जो है वो घर से बाहर निकली है। तो वो उसे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, जाकर उस पर नजर रखो और उसे कह देना कि मेरी बिजनेस ट्रिप चल रही है, जैसे ही वो खत्म होगी मैं उससे मिलने के लिए आ जाऊंगा। फिर यहाँ पर चैन और सुमिन चले जाते हैं मॉल में घूमने के लिए, जहाँ पर सुमिन को बहुत मजा आता है। फिर वहाँ में चैन थोड़ा सा कॉफी शेक लेने लगता है। फिर जैसे ही पीछे मुड़ता है वहाँ पर सुमिन होती ही नहीं है एंड वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो सभी जगह सुमिन को ढूंढने लगता है, जहाँ पर सुमिन उसे कहीं नहीं मिलती। तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल ही लगाने वाला था कि इतने में सुमिन पीछे से आ जाती है एंड वो उसे डर के मारे हक करने लगता है एंड उसे कहता है कि नेक्स्ट है कि अगली बार से तुम कभी भी ऐसा मुझसे बिना बताए मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। फिर यहाँ पर सुमिन उसे प्रॉमिस करने लगती है कि वो उसे बिना बताए कभी नहीं जाएगी। इसके बाद में छान का असिस्टेंट उसे मिस्टर जे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और उसकी कंपनी के बारे में भी एंड उसके बैकग्राउंड के बारे में कि आखिर उसकी और सुमिन की क्या दुश्मनी है। फिर बाद में हम देखते हैं हमारी रियल सुमिन और चैन को, जहाँ पे चैन सुमिन को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और वो उसे लेकर अपने नए घर पर चला जाता है एंड कहता है कि तुम यहाँ से बाहर मत निकलना, ये तुम्हारा न्यू घर है और यहीं पर रहना। इसके बाद में वो फेक सुमिन के साथ चला जाता है एक इवेंट में, जहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी, लेकिन तुम तो बिजनेस ट्रिप पर ही होते हो। यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने लगता है। साथ ही साथ उस इवेंट में हुओ भी मौजूद होता है, तो फिर वो हुओ को इशारा करने लगता है। इसके बाद चली जाती है वो फेक सुमिन अपना हैंड वॉश करने के लिए। दूसरी ओर हुओ मिस्टर कुई से मिलता है और मिस्टर कुई कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जे का पूरा नाम होता है। और यहाँ पर उसके हाथों में हम वो ब्रेसलेट भी देखते हैं जो बार बार वो अपने हाथों में घुमाया करता है। फिर यहाँ पर उन दोनों की बातें होने लगती है। इतने में ही जो रियल सुमिन होती है वो घर से बाहर निकल रही थी, लेकिन बॉडीगार्ड उसे जाने नहीं दे रहा था। फिर बॉडीगार्ड उसे कैसे तो रोकने की कोशिश करता है बट वो भाग जाती है और बॉडीगार्ड कॉल करके चैन को सब कुछ बताने लग जाता है। दूसरा फेक सुमिन जब हैंड वॉश कर आती है तो फिर वहाँ पर आ जाता है जैंग, जो उसे देखकर पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन वो सुमिन जैंग को पहचान ही नहीं पाती। यहाँ पर फेक सुमिन उसे चिल्लाने लगती है। जहाँ पर वो अंदर चला जाता है तो फिर वो एक और सुमिन को देखता है जो रियल सुमिन होती है एंड वो कंफ्यूज हो जाता है। इतने में ही वहाँ पर चैन आ जाता है और कहता है कि ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, वापस से अगर सुमिन को छुआ तो फिर देख लेना। और यहाँ पर वो सोचने लगता है कि सुमिन की ट्विंस अचानक से कहाँ से प्रकट हो गई है। दूसरी ओर जो रियल सुमिन होती है उसे कोई तो वहाँ से लेकर चला जाता है और मिस्टर क्यूई को लगता है, यानी कि मिस्टर जे को लगता है जो रियल सुमिन है वो फेक है और जो फेक है वो रियल है। इसके बाद में बहुत सारी गाड़ियों का हम एक दूसरे का पीछा करते हुए देखते हैं एंड यहाँ पर सभी गाड़ी मिस्टर जे की ओर जा रही होती है, जहाँ पर हम चैन को देखते हैं और उसके साथ में रियल सुमिन होती है और साथ साथ में हुओ, जहाँ पर वो हुओ को बोलने लगता है कि अब समय आ गया है तुम्हारा बदला लेने का। और ये बदला इसलिए होता है क्योंकि बचपन में सुमिन को जब किसी ने किडनैप करवाया था वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जे ही था।
और वो लोग जैसे गाड़ी से निकलते हैं वहाँ पर गन चलने लगते हैं और वो गन लगने वाली ही होती है जैंग को। एंड यहाँ पर इसके पहले कि मिस्टर जे गन चलाए हुआ उन पर गन चला देता है। फिर बाद में वो उसे कहता है कि तुम सुमिन को लेके यहाँ से चली जाओ। फिर बाद में वो सुमिन सो रही होती है जहाँ पर उसके सपने में शीन आने लगती है और वो डर के मारे उठ जाती है। तो फिर चैन उसे बोलता है कि तुम चुपचाप सो जाओ, मैं तुम्हें हक करूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और यहाँ पर वो बोलने लगता है कि जल्द से जल्द मुझे सुमिन को क्योर करना होगा, यानी कि ठीक करना होगा, वरना डे बाय डे उसकी हेल्थ और ज़्यादा बिगड़ती रहेगी। यहाँ पर जब सुमिन बाहर होती है तो वहाँ पर वापस से आ जाता है जैंग, जिसे समझ आ जाता है कि इसकी याददाश्त तो पुरानी हो चुकी है और इसे कुछ याद नहीं है, तो मैं इसे वापस से सेड्यूस कर दूंगा। और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर चैन आ जाता है जो उसे पंच मार देता है और यहाँ पर वो बेचारी बेहोश हो जाती है। तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। इतने में ही वो वहाँ पर आ जाता है और उसके कॉलर पकड़कर उस पर चिल्लाने लगता है कि क्या इसी तरीके से तुम मेरी बहन का ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पर उसकी आंखें खुलने लगती है, जहाँ पर फाइनली सुमिन को सब कुछ याद आ जाता है और चैन ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उससे बोलने लगता है कि चलो अच्छी बात है, जैंग की वजह से कम कोई तो चीज़ ढंग की हुई है। और यहाँ पर वो लोग हक करने लगते हैं, जहाँ पर नेक्स्ट डे वो आ जाता है अपनी सिस्टर के लिए बुके लेकर और यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लगती है और कहती है कि मुझे चैन ने सब कुछ बता दिया है। वो बोलने लगता है कि तुम मेरी बहन हो और तुम्हारे लिए इतना काम भी बहुत छोटा सा काम है। इसके बाद में चैन बोलता है कि अब तुम्हें बार बार यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका ध्यान रख लूँगा। तो फिर वो बोलने लगता है कि याद रखो तुम्हारी शादी अभी तक हुई नहीं है, तो ये मेरी सिस्टर ही है। फिर यहाँ पर वो उसे कहता है कि हाँ हाँ ढींगे मारना बंद करो, मैं एक बहुत ग्रैंड पार्टी जैसी वेडिंग अरेंज करने वाला हूँ, जैसा मेरी सुमिन को चाहिए। इसके बाद में वो सुमिन को लेकर आ जाता है अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए, जहाँ पर उसके डैड बोलने लगते हैं कि मुझे तुम्हारे डिसीजन पर पूरा भरोसा है और सुमिन इतनी अच्छी लड़की है ही। फिर बाद में वो लोग अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने लगते हैं, जहाँ पर सुमिन बोलती है कि डैड मॉम मुझे सारी की सारी चीज़ें चैन ने बता दी है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वो लोग वेडिंग की बातें करने लगते हैं। फिर वो दिन आ जाता है जहाँ पर वो हमारी सुमिन का आंखें बंद कर उसे एक स्पेशल जगह लेकर जाता है और फिर जैसे ही वो आंखें खोलती है उसके सामने होता है चैन, जिसके हाथ में बहुत प्यारा सा बुके होता है। एंड यहाँ पर वो सभी के सामने उसे प्रपोज करता है एक वेडिंग रिंग के साथ में। फिर यहाँ पर वो उसे हाँ बोल देती है, जहाँ पर वो उसे रिंग पहना देता है। फिर बाद में हुआ बोलने लगता है कि याद रखना, अगर तुमने मेरी बहन को बुली किया या ज़रा सा भी परेशान किया या उसी कोई विश पूरी नहीं की, तो फिर याद रखना मैं तुम्हें पाताल लोक भेजूंगा। और यहाँ पर फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। एंड फाइनली वो वेडिंग वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उसे बोलने लगता है कि मेरी बहन तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल दिख रही है। तो उसकी बहन सुमिन भी बोलने लगती है कि अगर मेरा भाई इतना हैंडसम हो सकता है तो मैं तो तुम्हारी सिस्टर हूँ, मैं तो तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ही रहूँगी ना। साथ ही साथ में वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि ये मेरी सेकंड लिस्टेड कंपनी है, जो मॉम डैड ने कहा था कि तुम्हारी सिस्टर के नाम होने वाली थी, लेकिन बचपन में जो इवेंट हुआ उसके बाद से हमें कुछ उम्मीद नहीं थी। एंड फाइनली वो दिन आ ही गया है जहाँ पर मैं तुम्हें स्पेशल गिफ्ट दूँ, तो फिर मैं चाहता हूँ कि आपसे तुम इसे टेक ओवर कर लो। एंड यहाँ पर वो लोग फिर बाद में वेडिंग के लिए चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो हुओ को कहने लगता है कि भाई तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारी सिस्टर का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद में वो लोग किस करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी मूवी अभी खत्म नहीं होती। फिर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर सुमिन के पेट में दर्द होने लगता है और वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। एंड कुछ समय के बाद डॉक्टर्स बाहर आते हैं एंड उसे एक नहीं बल्कि तीन बच्चे होते हैं, यानी कि ट्रिपलेट्स। और यहाँ पर वो सबसे पहले अंदर जाता है और सुमिन को थैंक यू और आई लव यू भी बोलता है। फिर वो उसे फोरहेड पर किस करने लगता है और कहता है कि मेरे बर्थडे का गिफ्ट सबसे बेस्ट गिफ्ट है, जो कि तुम हो और मेरे तीनों बच्चे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।